Hello everyone, welcome to Sankar Misra Educational Channel, and today I'll discuss the chapter 1 A Letter to God of class 10th English First Flight. So about this chapter हम आज करने वाले हैं A Letter to God मीन्स भगवान को लिखा गया एक पत्र। देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि भगवान को लिखाना एक पत्र। किसने कौन सा ऐसे व्यक्ति होगा जो भगवान को लिखेगा पत्र एंड उसको रिस्पॉन्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही हम पढ़ेंगे। लेंचो है जो एक फार्मर है एंड वो लिखता है, लेटर लिखता है गॉड को, भगवान को। ठीक है, इसके जो ऑथर है जीएल फ्यूंटेस है। तो जीएल फ्यूंटेस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इनकी बायोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ना है, बट हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जो लेटर टू गॉड का जो ऑथर है वो कौन है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि राइट द ऑथर ऑफ द अबव या फिर अ लेटर टू गॉड का लेसन के चैप्टर का ऑथर का नाम लिखो। ठीक है, तो आपको सभी चैप्टर के जो ऑथर के नेम मैंडेटरी है याद करना। ठीक है, तो आप याद कर लेना सभी चैप्टर के नेम बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। ओके, सो चाहे वो आपके स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन हो चाहे आपका बोर्ड लेवल का। ओके, सो हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है। इस चैप्टर का हम समरी करेंगे यहाँ। ओके, मैं यहाँ पे फुल चैप्टर आपका लाइन बाय लाइन डिटेल नहीं करूँगा, ओनली समरी ऑफ दैट इज दिस पार्टिकुलर चैप्टर। सो लैंको हाउस एंड क्रॉप्स, लैंको का घर कहाँ पे था और उसका क्रॉप किस तरीके से था। ठीक है, तो लैंको हैड इज लॉनली हाउस इन द वैली, मतलब लैंको का सिर्फ अकेला ही घर एक जहाँ जो सिचुएटेड था कहाँ पर, टॉप ऑफ द लो हिल, मतलब एकदम टॉप पे, मतलब पहाड़ के ऊपर स्थित था। और वहाँ से क्या होता था, पूरी जो सीनरी थी वहाँ से जो नज़ारे थे, व्यू थे इन्वायरमेंट के, जो चारों तरफ सराउंडिंग्स के वो देखे जा रहे थे, और वहाँ से बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखे जा सकते थे। ठीक है, फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर देख सकते थे आप। यदि उस पहाड़ पे यदि उस पहाड़ से क्या क्या देखा जा सकता है, रिवर एंड फील्ड्स। ठीक है, सो लैंको हैड अ गुड क्रॉप, लैंको का इस बार क्या है, बहुत ही अच्छा फसल उगा हुआ है, बिकॉज लैंको इज़ अ फार्मर एंड मैंने आपको बोला है कि वो क्या करता है, खेती ही करता है। ठीक है, बट इट नीड्स रेन्स बैडली, तो बट इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बस इसको ज़रूरत है किस चीज़ की, रेन की। ठीक है, यानी कि वर्षा की, एक सॉर ऑफ रेन, वर्षा की एक बौछार की। बट क्या होता है, सडनली रेन होता है और भी रेन हेलस्टोन गिरते हैं और उसका सारा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो यही सब है कि इट स्टार्ट्स रेनिंग, अब रेनिंग होने लगता है। जब रेनिंग होने लगता है तो लैंको का क्या एक्सप्रेशन होता है, एंड देन जब उसका क्रॉप्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तब उसका क्या एक्सप्रेशन होता है ये देखेंगे। सो लैंको सॉ इन द स्काई इन द नॉर्थ, उत्तर की दिशा में जो लैंको है आकाश में देखता है, इट हैड अ रेन क्लाउड्स। ठीक है, मतलब वर्षा वाला जो बादल नहीं होता वो उसको, मतलब वैसे बादल दिखाई दे रहे थे। हिज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग द डिनर, डिनर को यहाँ पर इस चैप्टर में सफ़र कहा गया है, मतलब रात के खाने को डिनर कहते हैं। ठीक है, रात के खानों का आपको पता होगा डिनर कहते हैं, उसको सफ़र कहा गया, बात बराबर ही है। तो उनकी जो वाइफ होती है, लैंको की जो वाइफ है, वो क्या कर रही है, रात का खाना पका रही है। टोल्ड हर दैट गॉड विलिंगली इट वुड रेन, गॉड विलिंगली का मतलब क्या है, भगवान ने चाहा तो, यदि गॉड ने चाहा तो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि जो लैंको है, यानी कि ये जो लैंको है वो बोलता है अपनी पत्नी से, यदि भगवान ने चाहा तो आज वर्षा अच्छी खासी होगी और हमारे क्रॉप्स को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इस बार क्रॉप्स जो है बहुत ही अच्छा होगा। ओके, सुन बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगिन टू फॉल, मतलब क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बड़े बड़े बूंदे गिरने लगते हैं, बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगते हैं। एंड तब क्या होता है कि ये जो लैंको वेंट आउट टू द फील्ड टू रेन ऑन हिज बॉडी, जब बारिश होने लगता है तो लैंको बाहर जाता है ताकि वो क्या कर सके, फील कर सके रेन के जो, बारिश के जो बूंदे हैं वो अपने शरीर पर उसको फील कर सके। तो इसलिए लैंको क्या होता है, बाहर जाता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लैड होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होता है, हैप्पी होता है टू सी द रेन, जब रेन को देखता है बहुत ज़्यादा खुशी होता है। ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन्स वेयर न्यू कॉइन्स, आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ही सैड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन्स वेयर द न्यू कॉइन्स, उसने क्यों कहा, क्योंकि जो न्यू कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स मतलब होता है नए नए सिक्के। ठीक है, तो जो जिस तरीके से नए नए सिक्के होते हैं, तो जैसे उसके फसल को जैसे पानी मिलेगी, अच्छी खासी बारिश मिलेगी, तो उसको फसल को, उसका फसल अच्छा होगा, तो उसके लिए उसको क्या होगा, उससे जो इनकम होगी उसको अधिक होगी। ठीक है, तो उसके लिए वो जो बारिश की बूंद थी वो न्यू कॉइन्स की तरह थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, हेल स्टॉर्म एंड द लॉ एंड दे लॉस देयर क्रॉप्स। ठीक है, तो हेल स्टॉर्म होने लगा, हेल स्टॉर्म मतलब
आपने देखे होंगे कभी कभी बारिश में क्या गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, ठीक है। तो जो ओले गिरने लगते हैं उसे हम कहते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक है। सो तो अब फिर उसका क्या होता है, फसल जो है बर्बाद हो जाता है। बट सून दे हेल रेंज ऑन एवरीवेयर, जो हेल होते हैं, जो ओले होते हैं, सभी जगह गिरने लगते हैं। द फील्ड बिकम वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो फील्ड होता है ऐसे कवर्ड हो जाता है, किससे, हेल से, यानी कि स्नो से। तो ऐसे कवर हो जाता है जैसे लगता है कि सॉल्ट पूरे पूरे फील्ड में क्या हो रखा हो, सॉल्ट बिछ गया हो, नमक ही नमक के, वाइट वाइट, इतना वाइट दिखता है कि जैसे लगता है नमक पूरे खेत में फैला हुआ है। द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो क्रॉप होता है ना वो पूरा टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, उसका जो फसल है बर्बाद हो जाता है। किसका, लैंको का। लैंको बिकम सैड, अब लैंको जो ग्लैड था वो ग्लैड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो इमोशंस है वो सैड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, वो सोचता है कि वह इस साल हुए है और उसके फैमिली जो है वो भूखे ही मर जाएंगे, मतलब भूखे ही रहेंगे, ठीक है। तो भूखे ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे ऐसे भूखे रहते रहते, ठीक है। तो उसने सोचा कि इस साल पूरे साल हमें क्या करना पड़ेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा। ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, और यदि देखो जो फार्मर होते हैं वो एक साल खेती करते हैं, ठीक है। एक साल खेती करते हैं तो वो जो उनके पास उनका क्रॉप्स होता है उससे वो क्या करते हैं, एक तो वो अपने घर चलाते हैं, ठीक है। वो अपना क्या करते हैं, अपने घर चलाते हैं। और दूसरा क्या है, वो उस सीड्स को, उसमें से जो कुछ क्रॉप्स को बचा के रख लेते हैं एज अ सीड्स फॉर नेक्स्ट ईयर टू गो, ताकि वो क्या कर सके, उसको प्लांट कर सके, ठीक है, उसको बो सके, ठीक है। उससे क्या हो सके, जो आपका फिर से उसको क्रॉप्स होगा अगले साल। तो इस तरीके से होता है। और जो रिमेनिंग क्रॉप्स होता है उसको क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो अपने बेच कर उसने अपना इनकम बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास कोई नया सीड्स भी नहीं है, दूसरे साल के लिए होगा, ठीक है। तो लेंको अब क्या करता है, लेंको का बस एक ही उम्मीद रहता है, गॉड, ठीक है। गॉड, लेंको का बहुत ज़्यादा फेथ होता है गॉड में कि गॉड उसको जो गॉड है वो जरूर है मदद करेगा, किसका, लेंको का, ठीक है। तो लेंको क्या करता है, लेटर लिखता है गॉड को, भगवान को। बट लेंको हैड अ सिंगल होप, बट लेंको को सिर्फ एक भगवान पे ही आशा होता है। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो मतलब इतना श्योर है, मतलब पूरा तरीके से कि कोई भी है जो इस दुनिया में भूख से नहीं मरने वाला है, मतलब वो जो है वो है, मतलब कोई भी दुनिया में नहीं, बस वो, सॉरी, लेंको जो है ये भूख से नहीं मरने वाला है, क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा है कि भगवान उसके लिए जरूर न कुछ करेंगे इंतजाम। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड, उसको जो विश्वास होता है भगवान में बहुत ही ज़्यादा होता है। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो जो अगले संडे को क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। एंड ही रॉट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पेसेस, ठीक है। तो 100 पेसोस मतलब होता है मनी होता है, ठीक है। दूसरे कंट्री में जिस कंट्री में लैंको है उसमें क्या कहते हैं, पैसे को पेसोस कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने गॉड को लेटर लिखता है जिसमें वो क्या करता है, डिमांड करता है गॉड से 100 पेसोस, ठीक है। 100 पेसोस को वो डिमांड करता है, किससे, गॉड से, ठीक है। ही रॉट अ गॉड एज द एड्रेस, आपने देखा होगा कि जैसे लिखते हैं कि आप जैसे एड्रेस लिखते हो, जैसे आपने एक लेटर लिखा तो उस लेटर के बाहर आप क्या करते हो, लिखते हो फ्रॉम, किसके, टू, ठीक है। मतलब फ्रॉम मतलब आपका पूरा नेम पता सब कुछ होता है। देन टू में आप क्या करते हो, जहाँ पर आप लेटर को भेजना होता है वहाँ पर आप क्या करते हो, उस ड्राफ्ट को भेजना होता है लेटर को, तो उसके नाम लिखते हो। तो उसने वहाँ पर टू की जगह, टू के बाद गॉड लिखा, ठीक है। तो उसने गॉड एज ए साइन किया लेटर पे। पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लैंको, अब क्या करता है देखो, जब वो जब वो लेटर देखता है, कौन, पोस्ट मास्टर देखता है, पोस्ट मास्टर का एक एम्प्लॉय देखता है, पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय देखता है पोस्ट मास्टर, ठीक है। पोस्ट मास्टर जो होता है वो जब देखता है तो क्या करता है, सारे एम्प्लॉय से, तो उसने देखता है कि एक आदमी को, एक मैन को इतना विश्वास भगवान पे कैसे हो सकता है। तो वो क्या करता है, वो कि ताकि उसका विश्वास ना टूटे भगवान से, वो क्या करता है, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके पोस्ट ऑफिस में, उससे सबसे क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, टू हेल्प द लैंको, ठीक है, ताकि उसका जो फेथ है गॉड में वो बरकरार रहे, ठीक है। एंड देन वो क्या करता है, इट वाज टू, यहाँ पे देखो, इट वाज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, यानी कि लैंको। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़ टू गिव सम मनी, वो अपने फ्रेंड्स को और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को क्या बोलते हैं कि कुछ मनी जो है, कुछ पैसे जो है मदद कर दो उस लैंको के लिए, मनी सेंड टू लैंको। अब क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपना नेम रिवील्ड किए बिना फिर वो क्या करता है, गॉड के नाम से क्या करता है, वो साइन लिख के फिर से मतलब उस लेटर में 100 की जगह वो क्या करता है, ओनली 70 पेसोस ही देता है, ठीक है।
द पोस्ट मास्टर वुड कड कलेक्ट 70 पीसोस, ठीक है। तो 70 पीसोस क्या करता है, कलेक्ट कर पाता है पोस्ट मास्टर, एंड वो मनी को क्या करता है, एनवेलप में डालकर, एंड वो क्या करता है, एड्रेस इट टू अ लैंको, फिर वो क्या करता है, लैंको के लिए वो एनवेलप को बंद करके वो रख देता है, ठीक है। ही रॉट अ सिंगल वर्ड इट गॉड एज अ सिग्नेचर, वो सिग्नेचर क्या करता है एज अ गॉड की तरह। तो लैंको रिसीव द मनी, अब क्या होता है, दूसरे संडे को फिर लैंको जाता है पोस्ट ऑफिस, एंड वो वहाँ पे वो क्या बोलता है कि मेरे नाम के लिए, मेरे नाम से कोई जो लेटर आया है, तो उसको जो पोस्ट मास्टर के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, लैंको को लेटर दे देते हैं, एंड लैंको देखता है, जब वो देखता है मनी को, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। बहुत ज़्यादा सरप्राइज इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसने जो है गॉड से 100 पीसोस के डिमांड किया था, ठीक है। बट जो उसमें जो 70 पीसोस ही मिले उसको, तो उसको 70 पीसोस मिले, तो उसको लगा कि जो 30 पीसोस है, जो 30 पीसोस है वो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो खा गए, ठीक है। तो वो क्या करता है, ही फेल दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो सोचता है कि भगवान तो ऐसा गलती कर ही नहीं सकते। तो लैंको फिर क्या करता है, फिर एक लेटर लिखता है गॉड को, तो उसमें क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्रुक्स बोलते हैं, यानी कि बहुत बेईमान बोलते हैं, बेईमान, ठीक है। तो ये बोलते हैं। तो इमिडिएटली लैंको रॉट अ लेटर टू गॉड, फिर से वो गॉड को एक लेटर लिखता है, पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, फिर वो मेल बॉक्स में डाल देता है, एंड द पोस्ट मास्टर ओपन, फिर पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है। लैंको हैड रिटन इन द लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, तो लेटर जो लैंको है वो उस लेटर में लिखता है कि सिर्फ उसको 70 पीसोस ही मिले, उसने तो 100 पीसोस की डिमांड किए थे गॉड से, ठीक है। बट हियर आस्क फॉर 100 पीसोस, ही आस्क गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, वो भगवान को बोलता है कि आप जो बचे हुए पैसे हैं वो वापस भेज दीजिए, बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, बट आप भगवान, आप जो है इस बार आप मेल की थ्रू मत भेजिएगा पैसे। इट वॉज बिकॉज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्रुक्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेईमान है, ज़रूर वो पैसे खा लेते होंगे। देखो भैया, जिसकी भलाई अब गॉड तो नहीं किया ना, बट गॉड एक फरिश्ते को भेजता है, तो वो फरिश्ते थे पोस्ट मास्टर, एंड पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हुआ करते थे वो, बट उसने उसी लोगों को एक क्रुक्स बोल दिया, बेईमान बोल दिया, जो उसको डिसऑनेस्ट बोल दिया, जो उसको मदद किया, ठीक है। तो लैंको को जिसने मदद किया उसी को उसने क्रुक बोला, ठीक है। तो ये देखो, तो उसने बिना सोचे समझे बोला ये, ओके। सो दिस इज़, यही है एक चैप्टर। तो इसको भगवान को, एक तो भैया वो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने उसको फेथ बना रहे ताकि लैंको का, इसीलिए उसने क्या, उन्होंने क्या किया, सबने पैसे कलेक्ट किया, अपने पैसे जो थोड़े थोड़े अपने अपने पैसे के जो पार्ट था पैसे का, तो उसने लैंको को मदद किया, फिर भी उसने लैंको ने उसको क्रुक बोला, इसीलिए आजकल भलाई की ज़माना ही नहीं, ओके। सो सम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग, अब कुछ वर्ड मीनिंग देखिए जो मैंने आपके लिए जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी है, देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, बट वो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है। तो कुछ जो चैप्टर के बीच में से लिया है मैंने, जो आपको लगे कि डिफ़िकल्ट लग सकते हैं 10th क्लास बच्चों के लिए मुझे, ओके। सो यदि आपको ये आते हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए, यदि नहीं आते हैं तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो, जैसे डॉनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, सॉरी मैंने वहाँ पे सफर, हाँ सपर, ठीक है, ओके। सपर का रात्रि का भोजन, गॉड विलिंग मतलब भगवान ने चाहा, तो प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, यानी कि अनुमान करना, ओके। प्रोडक्ट का मतलब होता है प्लेजर, मतलब होता है खुशी, आनंदित होना। ड्रैप्ड मतलब होता है आच्छादित होना, किसी चीज़ में ड्रैप्ड हो जाना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय मतलब होता है नाश होना या फिर खत्म होना। लोकस्टस मतलब होता है टिड्डी, लोकस्टस मतलब होता है टिड्डी, यानी कि इंसेक्ट्स, एक तरह का इंसेक्ट्स होता है लोकस्टस। हेल मतलब होता है ओला, मतलब ओला। कंसाइंस मतलब होता है अच्छे बुरे की समझ। पेसोस मतलब होता है एक मुद्रा। एमाइबल मतलब होता है मिलनसार। चैरिटी मतलब दान। कंटेंट मतलब संतुष्टि, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर एनी क्वायरीज, कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज 9897। बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।